मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। 12वें भाव में चंद्रमा और शुक्र का क्या फल होने वाला है, इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। चंद्रमा और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। दोनों का अपना अपना जीवन में बड़ा वजूद होता है, महत्व होता है। शुक्र बिना बहुत कुछ हानि होता है, चंद्रमा के बिना बहुत कुछ हानि होता है। तो दो शुभ ग्रह एक साथ युति करते हैं तो उनका अपना नैसर्गिक प्रभाव क्या होगा 12 भाव में, उसको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। यदि कहीं भी किसी भी भाव में आपका चंद्र शुक्र कुंडली में युति करके बैठा होगा तो आज पूरी तरह उसका फल और विवरण आप समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नए नए योग और सूत्रों के साथ आपको तक जरूर पहुंचे। तो यह रहा वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र शुक्र का 12वें भाव में फलादेश। चलिए हम पहले भाव की शुरुआत करते हैं। यदि वृषभ लग्न की कुंडली है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, सूत्र को आपको पकड़ना है। सूत्र पकड़ेंगे तभी अप्लाई करके उसका फलादेश समझ सकते हैं। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ क्या करता है? शरीर में नसों का कारक है, फुर्ती स्फूर्ति का कारक है, जल तत्व यानी खून में जो जल समाहित होता है उसका कारक है। कई बार कहते हैं तो उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया, कहते हैं रक्त का थक्का जमने लगा। हार्ट अटैक जब किसी का आता है तो चंद्रमा वहाँ नॉर्मल होता है, पूरी तरह खराब होता है, तभी किसी को हार्ट अटैक आता है। वैसे हार्ट अटैक बीमारी सूर्य की वजह से आती है, परंतु चंद्रमा वहाँ नकारात्मक फल देने का काम करता है। शुक्र की बात करें तो शरीर में क्या है? ऐश्वर्य का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है, शुक्राणु का कारक होता है। जब कहते हैं अंदर से मन व्यक्ति का चिड़चिड़ा हो, कमजोरी पनपती चली जाए तो समझ जाइए उसका शुक्र डाउन है। मन की बर्बादी करता है चंद्रमा और तन की बर्बादी करता है शुक्र। तो दोनों में बड़ा संबंध, गहरा संबंध हो गया। जिसका चंद्रमा और शुक्र बलवान हो कुंडली में, उसका क्या होता है लाभ और प्रॉफिट, ये समझना है। शुक्र क्या करेगा? उस व्यक्ति के ओजस्वी बनाता है, यानी चेहरे से बड़ा सुंदरता झलकता है, तेज झलकता है, बड़े नए नक्श बनावट, उसका एटीट्यूड भरा होता है व्यक्ति के अंदर। भले ही कुछ घर में ना हो लेकिन वो कभी अपने आप को गरीब फील होने नहीं देता, ऐसा शुक्र का एटीट्यूड होता है। भौतिक सुख का कारक है तो उसको परिवार, पत्नी, भूमि, भवन, वाहन का सुख घोर घोर के प्रदान करता है। वहीं चंद्रमा जब किसी का बलवान होता है, मस्तिष्क का बड़ा खिलाड़ी होता है, बुद्धि का बड़ा खिलाड़ी होता है। एक बार जो पढ़ लेता है वो भूलता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में चंद्रमा बहुत ज़्यादा लाभ देता है। चंद्रमा जिसका पावरफुल होता है, प्रतियोगी परीक्षा में चंद्रमा उसको पास करवाता है, क्योंकि कंपटीशन में चंद्रमा बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। व्यक्ति का जो पढ़ा हुआ होता है पहले से, उसको याद करने में लाभ करता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है, ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति खुल के बोल नहीं पाते हैं। जिनका शुक्र खराब होता है वो क्या होता है, अंदर से कमजोरी फील करते हैं, नर्वस सिस्टम उनका वो फील करते हैं हर जगह पे। तो लगन में अगर चंद्र शुक्र आकर का बैठ जाए तो अगर कारक है बलवान है तो बलवान कैसे होगा? चंद्रमा देखो, शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा यहाँ उच्च का भी हो गया, शुक्र स्वराशि का हो गया। सबसे ज़्यादा लाभकारी आपका यहाँ पर करेगा, 100% केवल और केवल लाभ प्रदान करेगा और कुछ नहीं। दूसरे घर में अगर होगा तो भी आपको लाभ प्रदान करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कालपुरुष कुंडली में जो है वृषभ राशि में यहाँ बैठेगा चंद्रमा। और वैसे भी मिथुन राशि की बात करें तो क्या होगा? समभाव में चंद्रमा होता है, मित्र राशि में शुक्र होता है, तो प्लस का ही काम करेंगे। परंतु ये मार्केस का भाव होता है, इस कारण से थोड़ा सा माइनस का भी रहे तो प्लस माइनस और यहाँ पर रहने वाला है। चतुर्थ भाव की बात करें तो स्वराशि का चंद्रमा है, कारक राशि में शुक्र बैठेगा तो केवल प्लस का फल देगा। यहाँ चतुर्थ भाव में करें तो यहाँ भी प्लस का ही फल रहने वाला है, भले ही शुक्र परम शत्रु राशि में हो, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा मित्र राशि में और कारक शुक्र होने के कारण केवल प्लस में रहने वाला है। यहाँ पर जिसके चंद्रमा बैठेगा, दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र उसके हो तो वाणी से एटीट्यूड झलकेगा, कलाकार होगा, वक्तव्य होगा, गायन वादन करने वाला व्यक्ति होगा। कुल परंपरा खानदान में व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार के द्वारा नाम अर्जित करेगा, क्योंकि वाणी और कुटुंब का परिवार है। ऐसे व्यक्ति मीडिया प्लानर होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है? वक्ता प्रवक्ता आदि बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, वकील आदि बनने का काम करते हैं। अगर यही दसम भाव में होगा तो उनका कैरियर ही इसी में क्षेत्र में बन जाता है। चतुर्थ भाव में क्या होता है? भूमि, भवन, वाहन का कूट कूट के सुख मिलेगा। पहले विरासती धन भी मिलेगा, उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। माता स्त्रियों से संबंधित उनको लाभ मिलता जाएगा, उनका सम्मान ये करते जाएंगे तो स्त्री जातक से इनको बहुत लाभ जीवन में प्राप्त होता है। जनता के संबंध में इनको भी बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि सुख का भाव हो तो सुख इनको कूट कूट के मिलेगा। पंचम भाव में बात करें तो संतान के लिए थोड़ा अच्छी बात नहीं, क्योंकि लड़की संतान का योग इनके ज़्यादा बनेगा। लड़की संतान इनके ज़्यादा होगी, परंतु क्या अगर लड़की ही आगे चल के इनका नाम रोशन करने का काम करेंगे, यानी स्त्री के द्वारा ही कल्याण होने का योग चंद्र शुक्र माना जाता है। भगवान शिव पार्वती का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उनका पूजा करने से इनको लाभ मिलेगा।
केवल देवियों का पूजा करने से इनको लाभ मिलेगा। दुर्गा का पूजन करने से इनकी कुंडली को किसी प्रकार दोष भी उत्पन्न होता है तो सही हो जाएगा। तो पंचम भाव में क्या होगा, यही रहने वाला है। संतान कुछ भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो यहाँ लड़की का योग बनता है ज़्यादातर, तो वो भी इनके द्वारा प्रतिष्ठित आगे चल के इनका नाम रोशन करेगा, कुल खानदान का रोशन नाम करेंगे। यहाँ शुक्र क्या होगा, अपनी स्वराशि में होगा। चंद्रमा मित्र राशि, चंद्रमा जो है सम राशि में होगा। इस कारण से छठे भाव में जो फल होने वाला है, रोग ऋण शत्रु का जो भाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आंतरिक कोई बीमारी देने का काम करेंगे दोनों ग्रह। तो यहाँ प्लस माइनस में रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस यहाँ भी रहने वाला है दोनों ग्रहों का। शुभ ग्रह इसलिए प्लस माइनस का रिकॉर्ड इसमें ज़्यादा आता है 12 भाव में, तो यहाँ प्लस माइनस रहने वाला है। ऋण लेकर व्यक्ति तरक्की करेगा, ऋण लेकर काम पहले करेगा, बाद में उसकी भरपाई करेगा, लेकिन पहले उसको ऋण लेना ही पड़ेगा। चंद्रमा शुक्र की यही स्थिति है, क्योंकि कार्य बहुत शीघ्र गति से उसके जीवन में आते चले जाते हैं। एक से व्यक्ति निकलता है तो दूसरा काम उसके सर पे बना रहता है। सप्तम भाव की बात करें, अगर वृश्चिक राशि में आता है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है और शुक्र जो है सम राशि में होगा। तो यहाँ पत्नी के लिए भाव के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अन्य राशियों में अगर सप्तम भाव में चंद्र शुक्र बैठते हैं तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी। हीरो हीरोइन से जो शादी करने का योग बनता है, उनके सप्तम भाव का संबंध चंद्रमा शुक्र से जिसका होता है, उनके जीवन में ये योग बन के तैयार होता है। ससुराल से लाभ कमाएंगे और हो सकता है कि घर जमाई बनने का योग उनके जीवन में बन जाए, क्योंकि चंद्रमा शुक्र ही ऐसी युति बनाते हैं कि घर जमाई व्यक्ति बनना पड़ता है, क्योंकि अपना वजूद कहीं ना कहीं स्टेटस जो है परिवार के अंदर खो देता है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव, दाम्पत्य के ऊपर पूरा निर्भर होने का योग यहाँ बनेगा। लाभ होगा, कोई सी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक स्थिति में जो अपने घर का सुख होता है वो कहीं ना कहीं इसमें नकारात्मकता दिखेगी। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में ये स्थिति होगा, व्यक्ति सुख के कारण रोगी होगा, तो माइनस का फल रहने वाला है दोनों ग्रहों का। यहाँ सुख के कारण उसको शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, शुक्राणु जैसी बीमारियां हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इसमें रोगी हो जाएगा। रोग के कारण उसकी मृत्यु सीख का योग बनाने का काम करेंगे। दोनों ग्रह शीघ्रगामी हैं, इसके कारण भौतिक सुख ज़्यादा होने के कारण रोगी बड़ा रोग होने का कारण है। यहाँ भी रोगी होने का कारण है, यहाँ भी रोगी होने, तीनों जगह पर रोग का कारण बन सकता है। हम नवम भाव की बात करें तो यहाँ 10 नंबर बिठा रखा है। राशियाँ अगर चेंज होती तो फल अलग होगा, परंतु ये शुभ भाव होने के कारण यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहने वाला है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ भी प्लस माइनस का रिजल्ट आएगा, परंतु यहाँ लाभ में रहेगा ज़्यादातर। परसेंटेज में बात करें तो कैसे रहने वाला है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की है, शुक्र परम मित्र ग्रह है, चंद्रमा यहाँ क्या है शनि के साथ परम शत्रु राशि में बैठेगा। तो लेकिन भाव शुभ होने का, केंद्र का भाव होने के कारण, तो यहाँ क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर में अत्यधिक रुपया पैसा कमाने का काम करेगा। भाई हमें सरकारी मिले चाहे ना मिले, हमें घर से कोई तरक्की मिले चाहे ना मिले, व्यक्ति क्या है अपने एटीट्यूड माइंड के द्वारा, चालाकी माइंड के द्वारा सब कुछ हासिल करने का काम करेगा। ऐसा कर्म वो करेगा। 420 काम करने में ज़्यादा माहिर होगा यहाँ पर व्यक्ति। तो करियर अच्छा होगा कुल मिला के। पिता से अनबन हो जाएगा, लेकिन माता के साथ संपर्क उनका अच्छा रहेगा। 11वें घर की बात करें तो निरंतर धन योग यहाँ पर बनने का काम करेंगे। शुक्र उच्च का होता है, चंद्रमा मित्र राशि में होगा, तो निरंतर धन योग जब बनता है किसी कुंडली में, तो इनकम भाव में चंद्रमा शुक्र की युति होती है, तो चलता रहता है। सुख भी करेंगे, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन निरंतर धन इनकम यहाँ पर बनेगा। 12वें घर की बात करें तो कोर्ट कचहरी का मामला जो होगा वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पराजित करेगा, हार हरवाएगा। तो 12वें घर में केवल खराब भाव ही फल देने का काम करेंगे। तो 6, 8, 12 की अगर मोटे तौर पे बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि नकारात्मकता निकल के झलक रहा है, परंतु जो ये जो भाव होते हैं यहाँ पर आपको प्लस नजर आएगा। शुक्र चंद्र की युति, सुख सुविधा, स्टेटस। मोटे तौर पे एक बात और, जो हीरो हीरोइन, एक्टर, गायक, वादन, इन सब के जो होते हैं, मॉडल आर्ट जो होते हैं, उनके कुंडली में चंद्र शुक्र का एक न एक युति इन भाव में मिलती जरूर है। तो अगर आपकी कुंडली बनता है तो आप ऐसे ही रहने वाले हैं। जय सिया राम।